डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर A N गोरार गवर्नमेंट PG कॉलेज सवाई माधोपुर से ये M.Com ABST फाइनल की क्लास ले रहा हूँ। ऑपरेशन रिसर्च के अंतर्गत क्यूइंग थ्योरी यानी कतार सिद्धांत की ये 6th क्लास है। इससे पहले मैं 5 क्लास आप लोगों को भेज चुका हूँ। एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें ये कह रहा है कि एक रेलवे के विन्यास यार्ड में प्रतिदिन औसतन रूप से 30 गाड़ियाँ आती हैं। यानी जो रेलवे का यार्ड है उसमें 30 ट्रेन्स आती हैं रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो अराइवल रेट हो गई कितनी? 30 ट्रेन्स पर डे। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले पिछली क्लास में बताया था कि भाई नॉर्मली अपन अराइवल रेट पर आवर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन की यदि रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो रेट डिफरेंट तरीके की होगी। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रतिदिन यानी पर डे औसत रूप से 30 ट्रेन्स यार्ड में आती हैं रिपेयर के लिए। तो यहाँ हम पर आवर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो 30 ट्रेन्स आ रही हैं पर डे आ रही हैं, इसमें भी कोई ऑफिस आवर्स नहीं है कि भाई 8 आवर्स का ऑफिस आवर्स है और उस पीरियड में आ रही हैं। 24 आवर्स में कभी भी आ सकती हैं। तो ये 30 ट्रेन्स पर डे हम अराइवल रेट मानेंगे। अब ये मैंने बताया दिया था कि भाई यदि आगत का बंटन ये जो अराइवल रेट है या सर्विस टाइम है, इट इज़ बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहें या मॉडल कहें की बात है, इस पर बेस्ड होती हैं ये इसकी जंक्शंस हैं इस क्यूइंग थ्योरी की। नेक्स्ट क्या है कि विन्यासित करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, यानी एक ट्रेन को रिपेयर करने में, ठीक करने में 36 मिनट लगती हैं। तो देखिए, हमने अराइवल रेट पर डे कैलकुलेट की थी, तो हम सर्विस रेट भी पर डे ही कैलकुलेट करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन को ठीक करने में 36 मिनट लगती हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरे दिन में टोटल कितनी मिनट्स होती हैं, यानी 24 आवर्स ए डे इंटू 36 मिनट एन आवर। तो 24 को हम 24 को यदि 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स टोटल नंबर ऑफ मिनट्स डूइंग होल ऑफ द डे, और हम उसको 36 मिनट से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल अराइव एट सर्विस रेट। तो देखिए, एक मैंने इसमें सॉल्यूशन में आप देख लीजिएगा, अराइवल रेट को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। 30 ट्रेन्स पर डे क्वेश्चन में गिवन है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। म्यू सर्विस रेट है, मैंने बोला कि भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 24 लिया, 1 आवर में 60 मिनट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मिनट्स ऑफ द डे आ जाएंगी। और एक ट्रेन को ठीक करने में 36 मिनट लगती हैं, तो 36 से डिवाइड करेंगे, तो इट मीन्स आवर कैपेसिटी ऑफ सर्विस इज़ 40 ट्रेन पर डे। एक दिन में हम 40 ट्रेन को ठीक कर पाते हैं, तो ये अपनी सर्विस रेट हो गई। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूइंग थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन हो, अराइवल रेट और सर्विस रेट निकाले बिना हम नहीं कर सकते, तो दो चीज़ हमने इंपॉर्टेंट निकाल दी हैं। अब क्वेश्चन है मीन क्यू साइज एनी लाइन लेंथ, यानी हिंदी में पढ़े इंग्लिश में भी क्या है, कतार की गाड़ियों की प्रतीक्षा करने की औसत संख्या, यानी हाउ मैनी यूनिट्स आर इन द क्यू। तो ENQ निकालेंगे, ENQ, एन फॉर नंबर, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, क्या ENQ, यानी क्यू में ऑन एन एवरेज कितनी ट्रेन्स रहती हैं, तो ENQ कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ENQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 4th फॉर्मूला है ये, आपको मैंने 8 फार्मूले की जो लिस्ट भेजी थी 3rd क्लास में, वहाँ चेक करना, 4th फॉर्मूला है ये। इसमें हम करते हैं लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा, यानी सर्विस रेट और अराइवल रेट का जो डिफरेंस है उसको हम सर्विस रेट से मल्टीप्लाई करके और लेमडा स्क्वायर से उसको डिवाइड कर रहे हैं। इसको आपने बाइफर्केशन में देखिएगा फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, और उसको हम यूटिलाइजेशन रेशो यानी लेमडा अपॉन म्यू से हमने मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आती है। तो देखिए, अब लेमडा स्क्वायर 30 स्क्वायर है, 30 इंटू 30 कर देंगे और नीचे वैल्यू निकाल देंगे, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 9/4 यूनिट्स लगभग
2.25 यूनिट्स, यानी ट्रेन 2.25 यूनिट ट्रेन्स को हम ट्रेन क्यू में रहती हैं, ये मान के चले। ये आंसर फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ट्रेन फ्रैक्शन में कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते डेफिनेटली, लेकिन आंसर जो है इसे ऑन एन एवरेज के बेसिस पर ये 9/4 आएगा। 9/4 भी आंसर लिख सकते हैं और इसको डिवाइड करके 2.25 आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सिस्ट 10। सेकेंड है, देखिए क्वेश्चन में देख लीजिएगा पहले। द प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड्स 10, यानी क्यू में 10 से अधिक इकाइयाँ हैं, 10 से अधिक इकाइयाँ हैं क्यू में। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है 10 से अधिक इकाई है ना, k+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 9th फॉर्मूला है ये लेमडा अपॉन म्यू, है ना, यानी p प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, देखिएगा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो p ब्रैकेट में लिखेंगे n शुड बी ग्रेटर देन 10, और इसका फॉर्मूला होगा लेमडा अपॉन म्यू रेज टू द पावर k+1। लेमडा अपॉन म्यू 30/40 लिख सकते हैं या 3/4 भी ले सकते हैं, की बात है, 0 0 कट गया तो। और k यानी 10+1 एक्सीड्स 10, इसलिए हम +1 करेंगे। तो 10+1 तो 30/40 का जो फ्रैक्शन आता है उसकी वैल्यू आती है, उसमें 0.75 है। तो 0.75 को यदि 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 0.75 पॉइंट 0.75 ये कर करके या 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 0.042। ये कैलकुलेट करके देख लीजिए। मेन तो चीज़ ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, इसलिए कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पेशेंसफुली की गलती होने की संभावना रहती है इसमें। कैलकुलेशन आप ठीक से काउंट करते हुए करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना ये गलती होती हैं इस तरह की कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट 1 ट्रेन इन द क्यू। देखिए इसमें एटलीस्ट 1 ट्रेन इन द क्यू यानी 1 या मोर देन 1, ये तो होगा। एटलीस्ट 1 का मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में कहता है एक्सीड 10 है, 10 की बात नहीं कर रहे, एक्सीड 10 है। यहाँ एटलीस्ट 1 ट्रेन यानी 1 और ग्रेटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो इसमें सॉल्यूशन बुक में लिखा हुआ है ये गलत है। तो p n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लगेगा, और उसका फॉर्मूला लगेगा लेमडा अपॉन म्यू रेज टू द पावर k, ये लगेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें से अब आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन, ये जो 0.75 मैंने लिखा है ये लेमडा अपॉन म्यू की वैल्यू है ना, ये रेज टू पावर एन के की नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी है आएगी इसमें। वैसे तो यही आएगी क्योंकि 1+1 तो क्या हो गया 2, तो 0.75 सॉरी कि 1+1 नहीं होगा इसमें, रेज टू पावर के ही होगा, ठीक है ना। ये तो गलत है क्वेश्चन में, मैंने सॉल्यूशन ठीक लिख दिया इसमें। तो ये है ए फॉर्मूला लगेगा इसमें, पी एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 रेज टू पावर के। तो के क्या हो जाएगा 1, तो 1 कर देंगे तो लेमडा अपॉन म्यू रेज टू पावर 1.75 ही इसका आंसर होगा। ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए ट्रेन वगैरह नहीं लिखिए। ध्यान रखिएगा कि जहाँ प्रोबेबिलिटी पूछेंगे है ना, वहाँ अपन को ट्रेन नहीं लिखनी है ना, और वहाँ अपन को वैल्यू एज इट इज छोड़नी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कई बार मान लीजिए आपका आंसर 1 से ज़्यादा हो और तो वो गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा 1 से कम आएगी। तो फंडामेंटल्स इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहे कि द रेलवे बोर्ड विल इंस्टॉल ए सेकंड प्लेटफॉर्म इफ वेटिंग टाइम ऑफ ए ट्रेन एक्सीड्स 3 आवर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाय हाउ मच द फ्लो ऑफ ट्रेन बी इंक्रीज टू जस्टिफाई द डिमांड ऑफ सेकंड प्लेटफॉर्म, यानी अभी वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन दूसरा प्लेटफॉर्म रेलवे डिपार्टमेंट तभी लगाएगा जबकि वहाँ जो वेटिंग टाइम है वो एक्सीड्स 3 आवर्स होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक वेटिंग टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वेटिंग टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला EW से डिनोट करते हैं हम, क्यों कि एन लगाते हैं ENQ, तो ये नंबर ऑफ आइटम इन द क्यू हो जाएगा।
EWQ, यानी W का मतलब वेटिंग टाइम इन क्यू, क्यू में यदि वेटिंग टाइम 3 आवर से एक्सीड करेगा तो नेक्स्ट लगेगा। तो इसमें हम किसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस रेट आपको, सॉरी अराइवल रेट आपको, तो सर्विस रेट तो फिक्स है, अराइवल रेट यदि चेंज होगी, है ना, तो यहाँ ये बता रहा है कि भाई EWQ यानी वेटिंग टाइम यदि 3 आवर्स होता है तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला लगेगा कि लेमडा, ये डैश इसलिए लगाया है कि ये जो क्वेश्चन में हमने पहले जो अराइवल रेट निकाली थी 30 ट्रेन पर डे, ये क्वेश्चन में जो गिवन थी वो नहीं है, अब डिफरेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी अपन को निकालनी है इसमें, वो 30 को हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर डैश लगा दिया। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि स्टेप लिख के नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं देख के बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंसफुली दोबारा भी ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें हमने कह दिया एज्यूम दैट द न्यू अराइवल रेट इज लेमडा डैश, ठीक है, तो वेटिंग टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 3 आवर्स से जाए, तो 3 अपने पास क्या हो गया, EWQ 3 हो गया, 3 आवर्स। 3 आवर्स को हम, क्योंकि जो ये अपन सर्विस रेट जो है पर डे दे रखे हैं अपन को, तो 3 आवर्स को यूज़ नहीं करेंगे, 3/24, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 1/8 का मतलब हुआ 3/24, 3/24 को जब हम सोल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, तो 1/8 डे इसका, क्योंकि सारे जो अराइवल रेट, सॉरी इसमें जो सर्विस रेट हमने यूज़ कर रहे हैं पर डे यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो EWQ भी हम क्या करेंगे पर मतलब डेज में ही निकाल लेंगे, तो 1/8 डे, ये हम 3 आवर्स को 1/8 डे में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/8 इक्वल्स टू फॉर्मूले में आपको बस केवल भाई लेमडा तो अपन को निकालना ही है, यानी अराइवल रेट तो निकालनी है अपन को, उसको डैश लगा दिया हमने, और सर्विस रेट क्वेश्चन में गिवन है वो चेंज होनी नहीं है, तो सर्विस रेट तो वही रहेगी। तो इस तरह से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से, जैसे भी एक इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर लेंगे, तो ये अराइवल रेट आ गई 33 1/3 ट्रेन पर डे, यानी अराइवल रेट यदि 33 1/3 पर डे हो, या अपन ये कहेंगे कि भाई 33 1/3, चूँकि 30 ट्रेन की तो अराइवल रेट अभी ऑलरेडी है ही, उसमें से माइनस कर देंगे 1/3 ट्रेन यदि अराइवल रेट बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो ये रिकमेंडेशन होगा कि सेकंड प्लेटफॉर्म बनेगा। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये एक बार समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा दोबारा सुनिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क, आप टेलीफोन करके, मोबाइल से मेरे पास बात करके आप दोबारा इसको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। आज इस क्लास के माध्यम से ये यहीं अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।